मेरे प्यारे दोस्तों, यहां ध्यान देंगे। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स समझने के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m है, और एक दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स है b, उसका ऑर्डर भी m है। और अब अगर हम कहें कि a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों इक्वल आते हैं और दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि a b का और b a का इनवर्स है। मतलब a का इनवर्स b है और b का इनवर्स a है। ये डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आप इसको बोल सकते हैं, जो यहां लिखा गया है। ठीक है जी, कि ए बी और बी ए इक्वल होना चाहिए। अगर आपको ध्यान हो तो इन जनरल हम लोग शुरू में बात कर चुके हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं होती है। तो लेकिन इस केस में जब ए को बी से और बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वल आ रहे हैं और दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हैं, तो ऐसे केस में दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। मान लीजिए मैंने लिया ए, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जी से 1 2 3 7, और एक मैट्रिक्स में ले लेता हूं बी। ओके, इसको ले लेते हैं 7 -2 -3 1। अब देखो बच्चों, यहां पर ए को बी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम, आप जानते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहला हमें क्या करना चाहिए जी, कि इनको एक ब्रैकेट्स के अंदर अगल बगल लिख देना चाहिए ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो, और साथ ही ये एरोज बना दिए जाते हैं ताकि में रहे कि हाँ जी, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब ये तो हम जानते हैं कि इसका ऑर्डर 2 by 2 रहने वाला है, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये भी 2 by 2 ऑर्डर है, ये भी 2 by 2 ऑर्डर है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगा उसका ऑर्डर भी 2 by 2 रहने वाला है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा जी, 7 -6। First row, second column, 1 into -2, -2, 2 into 1 is +2. Then second row, first column, 21 -21, second row, second column will be -6 +7. तो आप देख रहे हैं बच्चों, ये कितना आ गया हमारे पास, 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई हमारे पास ऑफ ऑर्डर 2। ऑफ कोर्स ऑर्डर तो इसका 2 ही रहने वाला है, क्योंकि ए और बी दोनों का ऑर्डर 2 ही है। ओके, अब फर्दर अगर मैं बोलूं जी बी ए भी चेक कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे बी को पहले रखना है, उसके बाद मैं इसको ए से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जी इसको मल्टीप्लाई भी उसी तरीके से कर सकते हैं। अगेन डोंट फॉरगेट, मेक इट अ हैबिट कि आपने एरोज लगा देने हैं। ठीक है जी, रेड पेन से नहीं, अपने ही पेंसिल लगाइए, ब्लू से, जो भी जिस पेन से भी आप लिख रहे हैं। ओके, नाउ इसको मैं क्या कह रहा हूं जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7 -6, first row second column 14 -14, then we'll have second row first column -3 +3, second row second column will be -6 +7। क्या ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है? बिल्कुल आ गया जी, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आया है। तो हमने देखा कि जी ए बी और बी ए इक्वल है और दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। मतलब ये सब होना चाहिए। ए बी और बी ए का इक्वल रहना, सिर्फ ये दोनों इक्वल हो जाए ऐसा नहीं, इनको आई के इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी, तो अगर ऐसा होता है तो बाय डेफिनेशन हम बोलते हैं कि ए बी का और बी ए का इनवर्स है। ओके, तो अब यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें समझिए। एक तो ये कि यहां से अगर मैं कहूं, इसी को डेफिनेशन को यूज करते हुए, हमने बोला बी क्या एक्चुअली में, बी इज नथिंग बट ए इनवर्स। तो क्या मैं इसी डेफिनेशन के अंदर बी को ए इनवर्स से रिप्लेस कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा जी, ए इनवर्स बिकम्स ए इनवर्स ए इक्वल्स टू आई। ये याद रखेंगे, इसको हम यूज करेंगे काफी जगह पर। ठीक है जी, बी को मैंने रिप्लेस कर दिया, चाहे ए को रिप्लेस कर देता तो बी बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स बी इक्वल्स टू आई आ जाता। एक ही बात है। अब यहीं से अगर मैंने बोला कि जी ए इनवर्स बी है और बी इनवर्स ए है, तो क्या आप समझेंगे बच्चों, ए इनवर्स होल इनवर्स विल बी इक्वल टू ए अगेन। ये बात समझ में आती है जी? ठीक है, क्योंकि ये ए इनवर्स क्या है, ये बी तो है, बी इनवर्स का ये है, तो मैंने इस बी में इसके अंदर बी की जगह पर ए इनवर्स रख दिया, तो ए इनवर्स का इनवर्स ए हो गया। ये भी एक रिजल्ट हो गया जी। इन सबको हम डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चंस में। ओके, अब ये समझिए, हमने जो एग्जांपल लिया वो क्या लिया जी, ए और बी दोनों सेम ऑर्डर है और स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन्वर्टिबिलिटी के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। इसका मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस जो होंगी, जो नॉन स्क्वायर है ऑर्डर m/n, उनके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमने देखा कि ए को बी से और बी को ए से पहली बात तो मल्टीप्लाई होना चाहिए और दोनों इक्वल होने चाहिए। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में ऐसा होता ही नहीं है। m/n को मैं
बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑर्डर तो सेम ही नहीं आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। आप समझ रहे हैं, 2/3 या 3/2 अगर ले लेते हैं या 2/3 ले लेते हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं कि ए का इनवर्स बी उसका ऑर्डर क्या होगा। पहली बात तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो एज्यूम कर लेते हैं या तो 3/2 होगा या 2/3 होगा। अगर 3/2 होगा तो जी ए इंटू बी तो डिफाइन हो गया, ऑर्डर क्या आया इंटू बी का 2/2। बी इंटू ए डिफाइन करना चाहूंगा तो 3/2 इंटू 2/3, ऑर्डर क्या आएगा 3/3। तो भैया ए बी का ऑर्डर 2/2 और बी ए का ऑर्डर 3/3, तो ये तो इक्वल ही नहीं हुए। तो फिर इक्वल नहीं हुए तो इन्वर्टिबिलिटी का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि डेफिनेशन ही फुलफिल नहीं होगी। ओके, उसी तरह 2/3 वाले केस में तो वैसे ही मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। 2/3 को 2/3 से मल्टीप्लाई कैसे कर सकता हूँ, कर ही नहीं सकता। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे कि इस रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, इसके साथ समझिए कि जी ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो क्या चेक है जी, कैसे चेक करेंगे कि कोई एक मैट्रिक्स जो स्क्वायर है इन्वर्टिबल है या नहीं है? तो बने रहो साथियों, डिटर्मिनेंट्स हमारा अगला चैप्टर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इनवर्स को डिटेल में समझेंगे। ओके, इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पर कि जिस तरीके से हमने अभी तो एग्जांपल लेकर के कि ए दे दिया बी दे दिया, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, समझ में आ गया जी ए और बी दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, अब अगर आपको एक मैट्रिक्स ए दे दिया जाए 1 2 3 4 कोई भी एक मैट्रिक्स दे दिया, तो इसका इनवर्स फाइंड आउट करो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे जी? ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको भी अगेन हम लोग डिटर्मिनेंट्स में ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर कुछ थ्योरम्स हैं वो समझते हैं, आ जाओ। यहां ध्यान देंगे साथियों, थ्योरम 3 क्या कहती है जी, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स के ऊपर है कि वो कह रहे हैं इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट्स इज यूनिक। ये बात समझ में आती है जी, अगर एग्जिस्ट करेगा, ये तो हमने अभी भी डिस्कस किया पॉइंट। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, वो कह रहे हैं अगर इन्वर्टिबल है यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा, मतलब एक से ज्यादा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसे प्रूव करेंगे जी? क्या करेंगे, एक ए मान लिया जी, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर से एम है, ठीक है ना। लेट बी एंड सी आर टू इनवर्सेस ऑफ ए। हमने मान लिया कि बी और सी दो इनवर्स है, तो प्रूव क्या करना चाहिए? वी शैल प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है जी हमें? बी इज इक्वल टू सी। जी हमने तो सपोज कर लिया कि ए के दो इनवर्सेस है बी और सी, लेकिन हम प्रूव कर देंगे अगर बी और सी इक्वल है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ए जो है उसका एक यूनिक इनवर्स है। ठीक है जी, ए जो है उसका यूनिक इनवर्स ही एग्जिस्ट करता है। ओके, तो कैसे करेंगे जी? पहले तो सबसे पहले डेफिनेशन यूज करते हैं, जो हमने अज्यूम किया उसी को यूज करते हुए मैं बोलता हूं जी बी ए का इनवर्स है, तो क्या बी ए इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू आई लिख सकते हैं? हमने अभी भी डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है जी, ए और बी आपस में इनवर्स है तो बी ए इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू आई होता है। ऑल्सो सी इनवर्स है, तो क्या मैं ए सी इज इक्वल टू सी ए इक्वल्स टू आई लिख सकता हूं? ये बात समझ में आती है जी? ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई। नाउ कंसीडर, हमें प्रूव क्या करना है जी? बी को सी के इक्वल प्रूव करना है। कंसीडर बी, क्या मैं बी को बी आई लिख सकता हूं? ये याद है आपको जी, ए आई इक्वल्स टू आई ए इक्वल्स टू ए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी हमने। ठीक है जी, उसी को यूज किया। ए तो सिंबल ही है, एक जगह बी लिख दिया, तो बी इक्वल्स टू बी आई। ओके, क्या मैं इस आई को यहां पर ए सी लिख दूं? कोई दिक्कत? ये वाला ए सी और आई इक्वल ही है। ठीक है, ये तो हमने अभी ऊपर यूज कराई बाय डेफिनेशन। ओके, नाउ क्या मैं इसको बी ए इंटू सी लिख सकता हूं? ये क्या किया जी मैंने, इसको ब्रैकेट चेंज कर दिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद है जी, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, मतलब यहां पर बीसी को क्लब करो या एबी को, तीन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसी के साथ हमने ये प्रॉपर्टी भी डिस्कस की थी, तो वही वाली प्रॉपर्टी मैंने यूज करी है। ये मैं रीजनिंग क्यों बता रहा हूँ ये, बिकॉज रीजनिंग इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप ये थ्योरम प्रूव करेंगे तो साथ में लिखेंगे कि आपने ये जो स्टेप लिखा वो किस वजह से लिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ऐसा मेंशन करना चाहिए। ठीक है जी, रीजनिंग के पॉइंट्स होते हैं, मार्क्स होते हैं। ओके, तो ये आप इस तरीके से बताएंगे। अच्छा, अब मैं बी ए को आई लिख सकता हूँ जी, आईसी हो जाएगा। अब आईसी बाय द सेम कंसेप्ट क्या मैं वापस सी लिख सकता हूं? ए आई इक्वल्स टू आई ए इक्वल्स टू ए है, तो आईसी, सी तो सिंबल ही है, तो बी इक्वल्स टू सी आ गया जी, हमने प्रूव कर दिया। देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए इज यूनिक। ये बात समझ में आती है जी, थ्योरम हमने प्रूव कर दिया बड़े ही सिंपल तरीके से। क्लियर है बच्चों?
ओके, एक और थ्योरम अगली है, वो भी समझ लेते हैं। क्या बोलते हैं वो, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, रिवर्सल लॉ। ओके, ये हमने पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर। ए बी होल ट्रांसपोज क्या होता है जी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ब्रैकेट जब ओपन होता है तो ट्रांसपोज अलग अलग लग जाता है लेकिन ऑर्डर रिवर्स हो जाता है जी। ठीक है, रिवर्स हो जाता है, तो वही चीज इनवर्स में भी होल्ड करती है। इसको हम डायरेक्टली एज अ रिजल्ट यूज भी करेंगे, क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई भी करेंगे, एमसीक्यूज में भी आता है ये। ठीक है, अभी हम इसका थ्योरम, इसका प्रूफ देख लेते हैं। क्या करेंगे जी, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स कंसीडर ए बी इंटू ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू आई। कहां से आया जी, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कौन सी डेफिनेशन, अभी अभी हमने पढ़े ना बच्चा, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई जो पढ़ा, उसमें मैंने बोला था कि बी की जगह पर ए इनवर्स लिख दें तो यही तो बन जाएगा। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है ना, एक ही बात है। ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना ही लिख दोगे तो बहुत रहेगा रीजनिंग में। बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ए बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आई को हमने ये लिख दिया। अब इसमें देखिए ए जो है, ए तो कुछ भी हो सकता है ना, तो यहाँ पर हमारा ए जो है वो ए बी मान लिया हमने पूरा। तो ये एक मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का इनवर्स इक्वल्स टू आई तो होगा ही होगा। ये बात समझ में आती है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं जी, दोनों साइड को, दोनों साइड पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कर सकते हैं सेम मैट्रिक्स से हम, जैसे हम नंबर्स में, रियल नंबर्स में क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। इधर बोल देते हैं मैट्रिसेस के अंदर, वी कॉल दिस एज प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। ठीक है ना, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया जी ए इनवर्स से। ओके, प्री मल्टीप्लाई का मतलब लेफ्ट साइड में लिखा है इनवर्स को। एक होता है पोस्ट मल्टीप्लाई, तब हम राइट साइड में लिखते हैं, आई के बगल में राइट में लिख देते हैं इनवर्स, तो उसको पोस्ट मल्टीप्लाई बोलता। ठीक है जी, ओके। नाउ अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या हमारा, कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स लाना है। तो आप देखिएगा कि ए बी होल इनवर्स को हम बिल्कुल नहीं छेड़ने वाले हैं, बाकी सारी चीजों को हम इसको खत्म करेंगे। यहाँ से कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ए इनवर्स ए इंटू बी, मैंने इस ब्रैकेट को ये लिख दिया है। ये बात समझ में आती है जी, अभी अभी हमने पिछली थ्योरम में भी यूज करा ये वाला रिजल्ट। और एक मैं यहाँ पर ए इनवर्स को इंटू आई को ए इनवर्स लिख रहा हूँ, मतलब दो चीजें मैंने यहाँ पर करी। एक तो मैंने करा जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था हमने, ठीक है, जो पिछले पेज में बताया मैंने आपको, ए इंटू बी सी इक्वल्स टू ए बी इंटू सी कर सकता हूँ जी। यही करा मैंने, ये ए इनवर्स इंटू ए बी था, मतलब ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, तो इन दोनों को अलग कर दिया और पहले दोनों को, पहले वाले और दूसरे वाले को क्लब कर लिया। ठीक है, तो ये मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई। साथ ही मैंने क्या किया जी, ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स होता है जी। आई से जब मैं ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, ए इनवर्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, अगेन ए इनवर्स इंटू ए क्या लिख दूंगा जी, मैं आई भी लिख दूंगा, आई लिख दूंगा इसको, आई इंटू बी आ गया ये, ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स, यहां तक आ गए हम। ठीक है जी, अगेन यूजिंग द डेफिनेशन, यही वाला ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, ये वाला यूज किया मैंने रीजन। आई बी इक्वल्स टू, अगेन आई बी को मैं क्या लिख दूंगा जी, ए आई इक्वल्स टू आई ए इक्वल्स टू ए, ये भी हमने पढ़ा। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो आई बी क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा, बी इंटू ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आ गया। अब आप देखेंगे हम यहाँ तक तो आ गए हमने, लेफ्ट में ये तीन चार चीजें जो थी ये सब तो खत्म कर दिया, बी रह गया। तो भैया बी को कैसे खत्म करेंगे, अब एक काम करते हैं, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स। अब आप समझ गए होंगे, हम लोग रिजल्ट तक पहुंच गए, प्री मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। बात समझ में आ रही है बच्चों, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, प्री मल्टीप्लाई, तो बी इनवर्स इंटू बी, अब वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ए को आई लिखा था, वैसे ही बी इनवर्स बी को आई लिख देंगे, तो ए आई इंटू ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स कर दिया हमने। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में आई को तो खत्म कर ही सकते हैं, ऑफ कोर्स आई से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना इसके ऊपर, तो क्योंकि आइडेंटिटी इंटू a matrix is the same matrix again, तो ये आ गया जी ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हमने थ्योरम प्रूव कर दी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, इजी सी थी दोनों थ्योरम, थ्योरम 3 और 4। और ऐसे ही एक सिंपल सा एमसीक्यू दे रखा है इस एक्सरसाइज में, इकलौता एक क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। बताओ जी, क्वेश्चन इकलौता, और वो भी वही जो हमने डेफिनेशन यूज करी। वो कह रहे हैं मैट्रिसेस ए एंड बी इनवर्स ऑफ ईच अदर कब होंगे, जब भैया ए बी बी ए आई के इक्वल होगा। ये तीनों चीजें, मतलब ये तीनों इक्वल होने चाहिए, सिर्फ ए बी और बी इक्वल होने से बात नहीं बनने वाली है,
कि कम्यूटेटिव हो गया तो इनवर्स हो जाएंगे, नहीं जी, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आना चाहिए इनका प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स जीरो नहीं है, ये सब तो नहीं करा हमने डिस्कस, तो डी इज द आंसर। ओके, और ये हमने 3.4 कवर कर लिया है। देखिए हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर इनफैक्ट। तो दोस्तों एल्जेब्रा का पहला चैप्टर मैट्रिसेस, उसके सारे कॉन्सेप्ट नोटेशन से लेते हुए शुरू करते हुए 3.1 से हम स्टार्ट हुए, और अब आज 3.4 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया विद ऑल द टॉपिक्स। ओके, तो जी अब बारी आती है इससे अगली एक्सरसाइज, इनफैक्ट मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है चैप्टर 3 की, वो हम करेंगे एंड उसके बाद आगे बढ़ेंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर के ऊपर। तो जी अगले पेज पर आपको लिंक मिल जाएगा मिसलेनियस एक्सरसाइज, इससे अगली वीडियो का और इससे पिछली वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। तो जी क्लिक कीजिए, मैं आपको वही मिलता हूं।